So good morning dear student. Now today I have to start the next lecture of the chemical reaction and equation, that is precipitation reaction. What? Precipitation reaction. ठीक, हम लोग को बेटा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, क्या होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बाद हम लोग को क्या देखना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में देखना है और आपका एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक देखना है। और फिर उसके बाद हमें चैप्टर को एंड करते हुए रेंसिडिटी पढ़कर हमें क्या करना है, चैप्टर को क्लोज करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। आज हमें क्या किसके बारे में पढ़ना है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की। रिएक्शन टाइप में मैंने लिखवाया था आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज नथिंग बट द रिएक्शन इन विच two or more reactant are combines to give insoluble precipitate। क्या दे दिया हमें, insoluble precipitate is called precipitation reaction, precipitation reaction। बेटा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक, तो अगर हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में देखेंगे तो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ जिसमें आपका एक कॉमन एग्जांपल है। जैसे लेट अस सपोज घर में पानी लिया, ठीक, घर में क्या लिया, वाटर लिया, और ये वाटर में हम लोगों ने एक तरफ सैंड मिलाया, क्या मिलाया, सैंड मिलाया, और एक तरफ हम लोगों ने शुगर मिलाया। ठीक, जब सैंड और शुगर हम लोग मिलाएंगे वाटर में तो आप देखोगे कि यहाँ पर शुगर पूरी तरह क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। शुगर पूरी तरह क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। और फिर यहाँ पास क्या बच जाएगा, जो बचेगा वो आपका क्या होगा, सैंड होगा, जो कि नीचे जाकर सेटल डाउन हो जाएगा। उसको चाहे आप जितना घोलते रहो वो डिजॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पर जो चीज़ किसी भी बाई प्रोडक्ट में कोई भी चीज़ जो आपका नीचे इकट्ठा हो जाती है, बॉटम पर जाकर जम जाती है, उसको हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पास यही क्या है आपका प्रेसिपिटेट। कैसा प्रेसिपिटेट है बेटा, इनसॉल्युबल। कैसा, इनसॉल्युबल, जो आपका सॉल्यूशन में घुल ना सके। ठीक है ना। इसका मतलब आपका कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें लेट अस सपोज सॉल्यूशन ए है और दूसरा क्या है, सॉल्यूशन बी, ठीक है, तीसरा आपका यहाँ पर बाई प्रोडक्ट मिल रहा है इनसॉल्युबल सॉल्यूशन, दैट इज सी प्लस क्या चीज डी। तो यहाँ पर ये इनसॉल्युबल सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट लिख लो इसको, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। तो अगर इनसॉल्युबल प्रोडक्ट है तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट कहेंगे। तो कोई भी रिएक्शन जिसमें कुछ ना कुछ नीचे जाकर सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट कहते हैं। और पूरा का पूरा होल प्रोसेस क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हम लोग लैब में इसके बारे में बहुत सारे हम लोग टॉपिक्स देखेंगे। आज आपका यहाँ पास लास्ट टॉपिक, और इस लास्ट टॉपिक में हमें क्या करना है, आज कुछ चैप्टर को लेकर हमें कंप्लीट करना है। ठीक, देखो सॉल्युबिलिटी एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है बेटा प्योर सॉल्यूशन की। क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है प्योर सॉल्यूशन की, जो कि डिपेंड करता है किस पर, टेम्परेचर पर भी। किस पर, टेम्परेचर पर। ठीक, तो इस पॉइंट को भी आप लिख लीजिएगा कि सॉल्युबिलिटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस एंड इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है बेटा, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट का ही न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट आपको देखना है यहाँ पास क्या चीज़, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या है बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
देखो अगर हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपका केमिस्ट्री में तब आता है जब आपका एसिड और बेस आपस में मिल रहा हो। तो जब कोई भी एसिड और बेस आपस में मिलता है तो क्या देता है आपका सॉल्ट प्लस वाटर, क्या देता है सॉल्ट प्लस वाटर। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई एसिड की बात करें तो HCl हो गया, बेस की बात करें तो हमारा क्या हो गया NaOH हो गया। यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव, OH नेगेटिव, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। देखो यहाँ का पॉजिटिव यहाँ के नेगेटिव से और यहाँ का पॉजिटिव यहाँ के नेगेटिव से Na और Cl जुड़ेगा तो क्या बना लेगा NaCl। और तुम्हें पता है NaCl एक क्या होता है सॉल्ट होता है, प्लस OH और H मिलेगा तो यहाँ पास क्या बना लेगा H2O। क्या बना लेगा बेटा H2O बना लेगा, ठीक है। तो when acid and base react with each other, react with each other to give salt and water, is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इस called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके आपका क्या देगा सॉल्ट प्लस वाटर देगा तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल और एग्जांपल देखना, कोई भी एसिड का नाम ले लो, जैसे लेट अस सपोज H2SO4 लिया, और कोई भी बेस का नाम ले लो MgOH का होल ट्वाइस ले लो, कोई दिक्कत, ठीक है। देखो ये एक एसिड है और ये क्या है एक बेस है। यहाँ का पॉजिटिव यहाँ के नेगेटिव से, यहाँ का नेगेटिव यहाँ का पॉजिटिव से, तो यहाँ पास ये क्या बना लेगा आपका यहाँ का नेगेटिव यहाँ का पॉजिटिव से, यहाँ पास ये क्या बना लेगा MgSO4 प्लस क्या बनाएगा H2O, और MgSO4 यहाँ पास क्या है आपका सॉल्ट, ठीक, और ये क्या है वाटर। तो जब भी कोई एसिड और बेस को मिलाओगे तो वहाँ पास क्या बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के कॉमन लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल है। कॉमन लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल जैसे अगर हमें एसिडिटी हो जाती है बेटा, एसिडिटी हो जाती है तो एसिडिटी के कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एंट एसिड टैबलेट्स खाते हैं, ठीक है। एंट एसिड टैबलेट्स, जब हमें एसिड हो जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं एंट एसिड टैबलेट्स खाते हैं। एक्चुअली एंट एसिड जो टैबलेट्स होते हैं, एंट एसिड टैबलेट्स में आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपके पेट में एसिडिटी हो गई है, इसका मतलब एसिड का कंटेंट ज़्यादा हो गया है, आप बेस खाते हो, सॉल्ट प्लस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और आपका जो एसिडिटी है वो क्या होती है ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और तुमको एग्जांपल बताएं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का कि अगर तुम्हें मधुमक्खी काट ले, ठीक, बीज है ना, तो जब वो काटती है तो फॉर्मिक एसिड क्रिएट करती है बेटा, क्या चीज़ फॉर्मिक एसिड, ठीक है। एग्जांपल में ये सारे लिख लोगे जो मैं बोल रहा हूँ, फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है। तो अगर आप फॉर्मिक एसिड अगर किसी एंट ने, चींटी ने या किसी बीज ने काट लिया है, मधुमक्खी ने, तो आप उस पर सोप रगड़ सकते हो, क्या चीज़ सोप को रब कर लोगे। एक्चुअली सोप में आपका क्या होता है बेस होता है, और बेस और एसिड मिलकर क्या देता है हमें सॉल्ट प्लस वाटर देता है, ठीक। और अगर तुम्हें एग्जांपल बताएं तो देखो किसी भी एक फील्ड पर बार बार सेम खेती करने की वजह से वो फील्ड जो होती है वो एसिडिक हो जाती है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में हमने आप लोग को बताया था, चूने को कहते हैं, चूने को अगर पानी में मिला दिया, ठीक, तो दिस इज कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, ठीक, ताकि आपका एसिड और बेस मिलकर किस में कन्वर्ट हो जाए सॉल्ट प्लस वाटर में। तो ये कुछ एग्जांपल थे आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के। अब हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में, इसके बाद हमें देखना है आपका एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या चीज़ बेटा एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और देख लेते हैं। आज ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा, लास्ट टॉपिक में है हम लोग। क्या चीज़ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। बेटा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की हम लोग बात करेंगे तो देखो एक्सो मतलब क्या होता है, और यहाँ पास
एक्सोथर्म का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पास अगर हम लोग एक्सोथर्मिक की बात करेंगे तो देखो एक्सोथर्मिक दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक होता है एक्सो और प्लस होता है थर्म। क्या चीज? एक्सो प्लस थर्म। एक्सो का मतलब होता है रिलीज और थर्म का मतलब होता है हीट। ठीक, तो द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड इज कॉल्ड व्हाट? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो लिख लो यहाँ पास अगर लिखना है तो द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड इज called exothermic reaction। इसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब एक्सोथर्मिक का अगर तुम्हें एग्जांपल देखना है तो ये देखो बहुत ही आसान एग्जांपल हम लोग लेने जा रहे हैं, ठीक है ना। जब हम लोग किसको लेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। ये देखो चूना, घर में चूना ले लो और चूने को किसमें मिला दो? पानी में, ठीक है। जब इसको आप मिलाओगे तो यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस जिसको हम लोग स्लेट लाइन कहते हैं, प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। तो यहाँ पास आप इस रिएक्शन में देखोगे कि यहाँ पास हीट बहुत तेजी अमाउंट में रिलीज होगी। तो ये जो रिएक्शन होगा ये कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बाद आपका जो टॉपिक है वो है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या चीज? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो एंडोथर्मिक की बात करेंगे तो हमने तुमको बताया कि थर्म का मतलब क्या होता है? हीट, और एंडो का मतलब होता है एब्जॉर्ब। क्या चीज? एब्जॉर्ब, ठीक है। तो द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब इज कॉल्ड व्हाट? जस्ट उल्टा, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यानी कोई भी रिएक्शन जिसमें हमें बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, ठीक है, कोई भी रिएक्शन जिसमें हमें बॉन्ड को ब्रेक करना होगा तो हमें उसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी बेटा? एनर्जी उसको सप्लाई करनी पड़ेगी और वो रिएक्शन क्या कहलाएगा? आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ये देखें, जैसे लेट अस सपोज हम लोग को कैल्शियम ऑक्साइड या मान लो H2O को तोड़ना है बेटा। तो H2O को हम लोग जब तक एनर्जी नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करना है, तब तक ये H2 प्लस O2 में नहीं स्प्लिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पास ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देखो, जैसे मुझे इस मार्कर को पिघलाना है, तो पिघलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको हीट सप्लाई करेंगे। हीट सप्लाई करेंगे तो इसके पार्टिकल्स हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करके अपने पार्टिकल्स क्या करेंगे? अलग करना शुरू करेंगे, तब ये पिघलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब इज कॉल्ड व्हाट? एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो चलो हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं जो कि है हमारा आपका रेडॉक्स रिएक्शन। क्या चीज बेटा? रेडॉक्स रिएक्शन। तो चलो बेटा हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में देख रहे हैं। अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और रेडॉक्स रिएक्शन के बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा एसिडिटी चैप्टर में, ठीक। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या चीज़ है रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखो अगर हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे तो रेडॉक्स दो वर्ड से मिलकर बनता है, एक रेड और दूसरा ऑक्स। देखो रेड का मतलब होता है रिडक्शन, ठीक है, और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ठीक। तो द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज व्हाट? रेडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच oxidation and reduction takes place simultaneously, it is called redox reaction। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? redox reaction कहते हैं। आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है तो आपको अलग अलग पढ़ना है। तो देखो ऑक्सीडेशन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे और रिडक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे
क्या होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? द रिएक्शन इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन, द रिएक्शन इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। ऐसा रिएक्शन जिसमें या तो ऑक्सीजन का गेन हो या तो हाइड्रोजन का लॉस हो। जबकि रिडक्शन के बारे में अगर पढ़ोगे तो गेन ऑफ हाइड्रोजन जस्ट उल्टा बेटा, गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आपका रिडक्शन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ क्या चीज? एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, जबकि रिडक्शन की बात करेंगे तो गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आपका इसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन। ठीक, तो अगर हम लोग देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करें, कुछ एग्जांपल्स में आपका देख लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कॉमन लाइफ में ले जाते हैं। तो ये देखो, अगर हम लोग ऑक्सीडेशन का अगर हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो ये देखो कॉपर है, इसका अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ ट्रीटमेंट करा दें तो इट बिकम्स कॉपर ऑक्साइड। क्या बना लेता है? कॉपर ऑक्साइड बना देता है। ठीक, जबकि अगर इसी कॉपर का, ठीक है, इसी कॉपर ऑक्साइड का, कॉपर ना लो, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड का, इसी कॉपर ऑक्साइड का अगर हम लोग हाइड्रोजनेशन करा देते हैं तो एक्चुअली ये कॉपर प्लस H2O में टूट जाता है। तो यहाँ पास ये देखो देयर इज ए गेन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पास कॉपर के साथ, ठीक है, यहाँ पास ये देखो, सही है ना? तो देयर इज ए गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जबकि यहाँ पास ये देखो गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो दिस इज व्हाट आपका क्या चीज? रिडक्शन। ठीक, यहाँ पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन की तरफ ऑक्सीजन अट्रैक्ट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन देखो एक जगह से, ऑक्सीजन एक जगह से रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पास ये देखो अगर हम लोग लॉस ऑफ ऑक्सीजन की बात करें फ्रॉम कॉपर लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो यहाँ पास लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसलिए क्या है? रिडक्शन है। जबकि यहाँ पास अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पास ये क्या हो रहा है? गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, किसमें? हाइड्रोजन में। तो एक चीज और ध्यान रखना बेटा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसी भी रिएक्शन में साइमल्टेनियसली होता चलता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता चलता है। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा हो तो रिडक्शन ना हो रहा हो, कहीं रिडक्शन हो रहा हो तो ऑक्सीडेशन ना हो रहा हो। ठीक है, तो आओ चलो हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन इन डेली लाइफ। क्या चीज? रेडॉक्स रिएक्शन इन डेली लाइफ, रेडॉक्स रिएक्शन इन डेली लाइफ। तो अगर हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन इन डेली लाइफ की बात करेंगे तो एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का जो बोलता है, क्या बोलता है देख लो, why do we apply paint on iron objects, पेंट ऑन आयरन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? आयरन ऑब्जेक्ट पर हमें पेंट लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो देखो एक्चुअली होता क्या है, जब आपका आयरन ऑक्सीजन के साथ ट्रीटमेंट करता है तो ये क्या बना लेता है? Fe2O3, जिसको हम लोग रस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रस्टिंग। ठीक है ना? और रस्टिंग जब होने लगती है, ठीक है, आयरन एक्चुअली आयरन को ऐसा हम लोग नए आयरन को अगर छोड़ दिए तो नया आयरन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आकर आयरन ऑक्साइड बना लेता है, जो कि लेयर उसके ऊपर से क्या होती है? उखड़ने लगती है, जिसको हम लोग मूर्छा लगना बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास ये जो आयरन ऑक्साइड की लेयर होती है इसी को हम लोग रस्टिंग कहते हैं। और इसी आयरन ऑक्साइड की लेयर को सेव करने के लिए, ठीक, मतलब अगर मैं इस पर या तो पेंट कर दूँ, ठीक है, या तो ऑयलिंग कर दूँ, या तो हम लोग ग्रीसिंग कर दें, ठीक है ना, तो हमारा इसका जो कांटेक्ट है आयरन का डायरेक्टली ऑक्सीजन से जो कांटेक्ट है वो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और जब ऑक्सीजन से कांटेक्ट कट जाएगा तो ये ऑक्साइड की लेयर नहीं बना पाएगा। तो हम लोग यहाँ पास लिख सकते हैं फॉर द सेफ रिक्वायरमेंट ऑफ आवर आयरन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑक्सीडेशन वी अप्लाई पेंट, ऑयलिंग, ग्रीसिंग। ठीक है, तो रस्टिंग होने से हमें बचाता है, ऑक्सीडेशन से हमें बचाता है। ठीक है,
क्या चीज़, रेंसिडिफिकेशन। ठीक, तो आइए रेंसिडिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं और ये लास्ट टॉपिक होगा आपका इस चैप्टर का, क्या चीज़, रेंसिडिफिकेशन। आइए देखते हैं रेंसिडिफिकेशन के बारे में कि आखिर रेंसिडिफिकेशन क्या होता है। तो चलिए देख रहे हैं हम लोग रेंसिडिफिकेशन के बारे में। रेंसिडिफिकेशन, देखो रेंसिडिफिकेशन बेटा क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जब हम लोग अपने भोजन को, ठीक है ना, जो आपके भोजन होते हैं या कोई भी चीज़ होती है जिसमें ऑयल होते हैं, फैट होते हैं, उनको आप अगर एटमॉस्फेयर में ऐसे ही खुले में अगर कई दिन तक छोड़ दो या कुछ देर के लिए छोड़ दो तो उसमें से बैड स्मेल आने लगती है, मतलब फूड आपका स्पॉइल होने लगता है, खराब होने लगता है। एक्चुअली फूड के खराब होने का केस ये when oil and fat containing food, oil and fat containing, when oil and fat containing foods gets oxidized, क्या होते हैं एक्चुअली ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आ जाते हैं तो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं and create bad smell and taste, क्या करते हैं, गंदी स्मेल क्रिएट करना शुरू कर देते हैं और उनका टेस्ट भी क्या होता है, गंदा हो जाता है। तो इट इज कॉल्ड व्हाट, रेंसिडिफिकेशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रेंसिडिटी कहते हैं। और रेंसिडिटी से किसी फूड आइटम को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका, ठीक है, हम लोग रेंसिडिटी से बचाने के लिए उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन से अगर तुमने कांटेक्ट हटा दिया, कोई भी फूड आइटम जो होगा, क्या होता है, फूड जो होता है तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में हो जाता है और ऑक्सीजन में कांटेक्ट होने के कारण ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो जब ऑक्सीडाइज होगा तो ये क्या होने लगता है, स्पॉइल होने लगता है, स्मेल क्रिएट करने लगता है, स्मेलिंग हो जाता है, सही है ना। तो यही जो प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन का फॉर द फूड इज कॉल्ड व्हाट, रेंसिडिटी। और रेंसिडिटी से किसी फूड आइटम्स को बचाना ही क्या कहलाता है, रेंसिडिफिकेशन कहलाता है। अब रेंसिडिफिकेशन क्या होता है ये देखो, जब आप देखो चिप्स ले आते हो, कुरकुरे का पैकेट ले आते हो, ठीक है ना, कोई वेफर ले आते हो, ठीक है, मार्केट से पैकेट वाला, तो आप देखो उसमें गैस भरी होती है। एक्चुअली बेटा वो गैस नहीं, वो नाइट्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, जिसकी वजह से आपका उस फूड आइटम का जो उस पॉलीथीन में, उस पैकेट में रखा हुआ है, उसका कांटेक्ट ऑक्सीजन से ख़त्म हो जाता है। और अगर कांटेक्ट ऑक्सीजन से ख़त्म हो गया तो उसमें रेंसिडिटी नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से हमारा फूड आइटम क्या रहेगा, सेफ रहेगा। तो यानी यहाँ पास हम लोग लिख सकते हैं नोट करके, ठीक है, नाइट्रोजन गेट फ्लश्ड to the food packets to prevent it from रेंसिडिटी। किससे बचाने के लिए बेटा, रेंसिडिटी से बचाने के लिए हमारा नाइट्रोजन को फ्लश किया जाता है एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिफिकेशन। और यही आपका था इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। ठीक, अब देखो इस लास्ट टॉपिक के साथ हम लोग को एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। मैंने आप लोग को इस तरह से पढ़ा है कि एनसीईआरटी की एक न्यूमेरिकल आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। फिर आप ये लेक्चर देखने के बाद आपका होमवर्क रहेगा कि आप एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल आप अपने से सॉल्व करोगे। फिर उसके बाद मैं लेक्चर में आपका एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करूँगा। इसका जो लास्ट लेक्चर होगा एकदम लास्ट न्यूमेरिकल वाला, फिलहाल टॉपिक्स का ये लास्ट लेक्चर था, ठीक है, ताकि आप लोग जो भी न्यूमेरिकल्स किए हो इस एनसीईआरटी से रिलेटेड या कोई भी आपको डाउट्स हो तो आप हम जब डिस्कस कर रहे हो न्यूमेरिकल्स तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। ठीक, तो आप अच्छे से सारे लेक्चर्स देखो बेटा, नोट्स बनाओ, ठीक है ना, और आपका ठीक है बोर्ड की अच्छे से प्रिपरेशन करो, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।